हेलो माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई बहुत ही फ्लेवरफुल और जूसी मुंबई स्टाइल का चिकन कीमा पाव। और वो भी मैं इसकी अलग रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग रेसिपी को हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पैन में 3 से 4 बड़े टेबलस्पून तेल गरम कर लिया है। इसमें हम 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और जैसे ही जीरा थोड़ा सा भुन जाए इसमें मैं 2 बड़े बारीक कटे हुए प्याज ऐड करूँगी और प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। और प्याज जल्दी भून जाए इसके लिए आप इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कीजिए, उससे प्याज जल्दी भून जाएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। प्याज अब अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इसमें मैं 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने वाली हूँ और इसका भी कच्चा फ्लेवर निकलने तक हम इसे भी भून लेंगे प्याज के साथ में। अब प्याज और अदरक लहसुन अच्छी तरह भून चुके हैं। इसमें मैं कुछ पाउडर मसाले ऐड करूँगी। 1.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून भुने जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पर गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पर हल्दी पाउडर और 1.5 टीस्पून जितना भुने हुए धनिया का पाउडर। अच्छी तरह हम मसालों को भून लेंगे और यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। और ये आधा टीस्पून चिकन या मटन मसाला पाउडर जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए मैं इन मसालों को अच्छी तरह भून लूँगी ताकि ये मसाले जल ना जाए। आप चाहें तो यहाँ पर 2 बड़े कटे टमाटर बारीक काट के यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और भी ये जूसी और फ्लेवरफुल हो जाएगा। पर आज मैं इसे बिना टमाटर के बना रही हूँ। थोड़ा सा पानी और हम ऐड करेंगे इसमें। मसाले अब अच्छी तरह भून चुकी है और तेल भी रिलीज़ कर दिया है। अभी यहाँ पर मैं एक ग्रीन मसाला ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून हरा धनिया, 2 टेबलस्पून पुदीना, 2-3 हरी मिर्च और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। इसे भी हम मसालों के साथ भून लेंगे। अभी यहाँ पर मैं आधा किलो बोनलेस चिकन का कीमा यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको सेम मटन के साथ भी इसी तरह बना सकते हैं। ये कीमा मैंने घर पर ही तैयार कर लिया। आप चाहे तो रेडीमेड कीमा ले सकते हैं। और चिकन को मसालों के साथ अच्छी तरह हम पका लेंगे जब तक इसका पानी रिलीज़ नहीं हो जाता और ये पक नहीं जाता। और इसे हम 10 मिनट के लिए ढककर भी पका लेंगे। इसे अच्छी तरह मैश करते हुए हम इसे पका लेंगे। यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून जितना फेटा हुआ दही यूज़ कर रही हूँ। इससे अच्छा एक ग्रेवी वाला कंसिस्टेंसी आ जाएगी इसमें। यहाँ पर मैं 2 से 3 बड़े टेबलस्पून ब्लांच किए हुए मटर यूज़ कर रही हूँ।
ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें या तो स्किप भी कर सकते। मैं यहाँ पर पानी कम ही ऐड कर रही हूँ क्योंकि चिकन भी अपना पानी रिलीज़ करेगा। आप चाहे जैसा सॉसी चाहे या जैसे ड्राई चाहिए वैसे यहाँ पर पानी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक एक टेबलस्पून जितना बारीक कटा हरा धनिया और बारीक कटा पुदीना ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैं 2 से 3 ऐसे स्लिट की हरी मिर्च भी ऐड कर रही हूँ। जो लोग तीखा पसंद करते हैं वो ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़े से अदरक के लच्छे और 1 टीस्पून जितना नींबू का रस ऐड कर रही हूँ और बस हम गैस बंद करके रख लेंगे। और ये फ्लेवरफुल हमारा चिकन कीमा रेडी हो चुका है। इसे मैंने कटा हुआ हरा धनिया पुदीना अदरक के लच्छे बटर और स्लिट की हरी मिर्च के साथ सर्व किया। इसके साथ खाने के लिए हम तो अभी पाव सेक लेंगे। जिस पैन में मैंने कीमा बनाया था उसी पैन में मैं पाव सेक लूँगी ताकि ये फ्लेवरफुल मसाला पाव पे भी लग जाए। आप 4-5 जितने चाहे यहाँ पर नरम पाव ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून जितना बटर ऐड कर रही हूँ और पाव को अच्छी तरह इस मसाले में रब करके हम क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। मसालेदार और फ्लेवरफुल हमारा जूसी चिकन कीमा पाव रेडी हो चुका है। इसे मैंने अदरक के लच्छे, प्याज के वेजेस और लेमन वेजेस के साथ सर्व किया। जो हमने पाव सेके थे उसके साथ गर्मा गर्म आप इसे सर्व कीजिए। बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही यम्मी लगता है खाने में। आई एम श्योर इसकी रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिए और मुझे बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसी ही मज़ेदार टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ हम आगे भी लाते रहेंगे। अब हम मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।